नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल और आप जो मेरे पीछे नजारा देख रहे हैं यह भगवान श्री राम का मंदिर है जो कि ग्राम लुक्का चिकनिया में स्थित है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के 227 विधानसभा क्षेत्र में गरुड़ भानपुरा विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार बीजेपी के भी दावेदारी कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस से भी जो है लगातार दावेदार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एड़ी जोटी का दम जो है लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही दावेदार जो है लगा रहे हैं। फिलहाल टिकट किसका पक्का होगा बीजेपी और कांग्रेस में लगातार इसके लिए जो है तो बीजेपी के भी कई दावेदार जो है कतार में लगे हुए, लंबी कतार जो है बीजेपी के दावेदारों की लगी हुई है। आपको बता दें कि अमित शाह का भोपाल में 2 बारी दौरा हुआ, मध्य प्रदेश में 2 बारी दौरा हुआ। उसके बाद से जो है लगातार जो है देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकटों का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा है। जहां पर आपको बता दें कि आधे मतलब 50% विधायकों के टिकट कटने की बात जो है सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन इसी को लेकर के जो है गरुड़ भानपुरा विधानसभा 227 से क्षेत्र के जो है बीजेपी पार्टी से कई दावेदार जो है अपनी दावेदारी रख रहे हैं। उनमें से एक जो है ग्राम चिकनिया के आने वाले श्याम सिंह चौहान है और आज इन्हीं के ग्राम में हम मौजूद हैं और यहाँ के ग्राम के लोगों से हम जानेंगे, ग्रामीणों से हम जानेंगे कि वो दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन दावेदारी किस आधार पर, आखिर खुद के ही उनके ग्रामीण क्षेत्र में ही जनता उनसे कितनी खुश है जो वो अब दावेदारी विधायक के लिए कर रहे हैं। ग्रामीण जन यहाँ पर मौजूद है चिकनिया के, जिनसे हम जानेंगे कि उनका क्या मत है विधानसभा चुनाव को लेकर के 227 विधानसभा क्षेत्र में जो कई दावेदार जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपने ही आपके ही ग्राम चिकनिया से शाम से दावेदारी कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि ग्राम में अभी तक हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं दिया तल अंधेरा तो नहीं है, जो बड़े बड़े सपने विधायक बनने के देख रहे हैं, आखिर उनके ग्राम की क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। अच्छा। और क्या स्थिति? तो ये गड्ढे दिखाई नहीं देते आपको? तो ये अभी पाइपलाइन डलवाई ना। अच्छा, इससे टूट रहे हो तो। विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और लगातार जो है दोनों ही पार्टी के दावेदार अपने दावेदारी में प्रचार करने में एड़ी चोटी का जोर जो है लगा रहे हैं, जोर आजमाइश चली हुई है और इसी को लेकर के जो है कई दावेदार बीजेपी पार्टी से कई दावेदार खड़े हो चुके हैं, कई दावेदार जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं लगातार विधायक बनने के सपने देख रहे हैं और विधायक बनने के लिए ऐसा विश्वास जता रहे हैं कि हमें पार्टी इस बार मौका देगी, लेकिन जो अनुमानक होते हैं और जो मापदंड होते हैं क्या उनमें वे खरा उतर रहे हैं? इस सर्वे के लिए हम खुद ग्राम ग्राम जाकर के चौपाल लगा करके जनता से जान रहे हैं कि आखिर जनता क्या कहना चाहती है, आखिर जो दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं उनके खुद के ग्रामीण उनसे खुश है कि नहीं है, उनके खुद के ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं है, ये हम जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह चौहान। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दृष्टिकोण बन रहा है आपका? हाँ, बढ़िया। बीजेपी में जो श्याम सिंह जी को मिल जाए तो वो बिल्कुल जीतेंगे वो। अच्छा, आप कह रहे हैं अचानक है हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, लगातार कुछ ऐसी समस्याएं भी देख रहे हैं, गड्ढे देख रहे हैं, उनमें आपका क्या कहना है कि सच में कहीं घर तले अंधेरा तो नहीं हो रहा है, दिया तले अंधेरा तो नहीं हो रहा है? नहीं, श्याम सिंह जी के आने के बाद तो बहुत सारा काम हुआ अपने ग्रामीण एरिया में हुआ। हाँ हुआ है। अच्छा, और क्या हुए हैं और क्या उम्मीद लगी हुई है क्या? वो बन जाएंगे तो सभी काम होंगे उनको, वो तो चाहती है, पब्लिक भी चाहती है उनको। अच्छा। हाँ। लेकिन हम और भी जनता से पूछते हैं। हाँ, पूछो। आपका नाम जानना चाहूंगी। कमल सिंह चौहान जी। कमल सिंह जी, मैं जानना चाहूंगी कि अपने ग्रामीण एरिया से, आपके ही लुक्का चिकनिया से एक विधायक के जो दावेदार हैं शाम से अपनी दावेदारी जोर शोर से रख रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि पार्टी उन्हें मौका देगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या मंशा लगी हुई है, किस तरीके से किसको टिकट मिल सकता है और आपका क्या सोचना है इसमें? देखो, चुनावी मापदंड चल रहे हैं, अभी बहुत सारे अपने अपने विश कर रहे हैं। उसमें एक हमारे गांव के सरपंच साहब जो श्याम सिंह जी चौहान है वो भी अपनी दावेदारी को लेकर पुख्ता खड़े हुए हैं
उसके साथ साथ उनके जिला पंचायत सदस्य का भी जो पद है उनके पास है। बाकी बहुत सारे दावेदार ने पहले टिकट ले भी चुके हैं, बहुत सारों को मौका मिला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। वो एक युवा चेहरा है, और जो देवीलाल जी को पिछली बार टिकट जो मिला था उसमें बहुत सारे काम हुए भी है और बहुत सारे अधूरे भी है। बाकी एक युवा चेहरे को टिकट मिलना चाहिए, काफी प्रशंसित है पूरे एरिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव में ही है वो प्रचलित है, श्याम सिंह जी को आसपास के बहुत सारे गांव में अच्छा खासा उनका ये प्रचलन है, और उनको मिलेगी तो बहुत अच्छा है। पूरा गांव सपोर्ट करेंगे, और कायदे से जो सोंधिया समाज का जो हमारा बहुत सारा एरिया है जिसमें करीबन 50,000 के आसपास वोट है, 50 से 55,000 वोटिंग है हमारे समाज की, तो वो भी बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा पूरे एरिया से। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ गांव से हैं। और गांव को विकास को लेकर देखें तो गांव में बहुत सारे विकास करे हैं, जैसे कि टंकी बनाना, रोड का भी काम जो वहाँ पर अभी 2-4 जगह जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था रोड का वहाँ पर किया भी है उन्होंने। और बाकी जो भी अभी थोड़ा सा वो काम दूसरी तरफ जो विधानसभा को लेकर बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो छोटे मोटे काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम अभी उनको 6 महीने 8 महीने हुए सरपंची को आए हुए, बाकी बहुत सारे काम विकास हुए हैं गांव में। मतलब सरपंच रहते हुए भी उन्होंने काफी काम किए हैं, और अगर ऐसा लगता है कि टिकट मिल जाएगा तो टिकट मिलने पर तो बहुत सारे फायदा होना ही है। और ग्रामीण लेवल को वो पार्टी में संघर्षरत भी है, पिछले 20-25 साल से वो पार्टी में कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले स्टार्टिंग में जब वो छोटे थे तब से ही बीजेपी से ही कार्यरत है। और अभी जो वर्तमान जो जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने एज ए पिछड़ा वर्ग में महिला सिर्फ 2 ही सीट थी, जो एक सुवासरा विधानसभा से श्री जो डॉक्टर विजय पाटीदार जी जो है उनकी वाइफ थी, और एक इनका था, और एक जो अपने मनुप्रिया यादव जो थी उनको वो थी। बट इन्होंने किसी भी पद की लालसा नहीं रखते हुए जो पार्टी ने इनको बोला वही काम इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अध्यक्ष पद के लिए कुछ अपन बहस करें या ऐसा कुछ, इनकी राय रखनी थी, जो पार्टी ने इनको पद दिया वो इन पे खुश रहे। तो अगर पूरी विधानसभा क्षेत्र में देखें तो काफी प्रचलित नाम भी है और एक युवा चेहरा भी है, तो बीजेपी को फायदा भी मिलेगा। अगर टिकट मिलती है तो बहुत ही अच्छा, पूरा समाज सपोर्ट करने के लिए तैयार है, काफी युवा वर्ग भी इनके सपोर्ट में खड़ा है। बाकी और बहुत सारे अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सभी अपने दावेदारी में लगे हुए हैं, सभी अपनी जोर आजमाइश जो है टिकट को लेकर के कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में, भोपाल में उनका जाना आना हो रहा है, वहां पर वरिष्ठों से मिलना हो रहा है। राजनीतिक जो उनके वरिष्ठ है उनके डेवरे ढोके जा रहे हैं ताकि उनको टिकट मिल जाए। लेकिन हम चूंकि ग्रामीणों से जान रहे हैं कि ग्रामीण में जो दावेदारी अपनी कर रहे हैं उनके ग्राम की क्या दशा है, और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह चौहान। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दृष्टिकोण बन रहा है, किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? देखो, देखा जाए तो जो भी पहले किया वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, पर श्याम सिंह चौहान के 17 वर्ष की उम्र से लगा के आज दिन तक जो भी इसका कार्यकाल रहा वो अभी तक किसी का नहीं देखा। ये पहले युवा मोर्चा भी रहे, ये महामंत्री भी रहे, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य भी है, अबार सरपंच, वर्तमान में 2 बार सरपंच भी हो गए, पहले अभी भी सरपंच है। जो इसने कार्यकाल में काम किया अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। तो हम सबकी ये उम्मीद है श्याम सिंह चौहान को अगर टिकट मिले तो भारी से भारी बहुमत से चुनाव जीत के वो अपनी सीट को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। ऐसी तो कोई समस्या नहीं है अपने गांव में कि वना की विजेती है, मैं गांव में समस्या है, कई दिक्कत नहीं है गांव में। अच्छा, हाँ। तो खैर ग्रामीणों का ये कहना है, और भी ग्रामीणों से हम उनका मत जानेंगे। कि बताइए, आपका नाम बताइए। मेहरबान सिंह नाम मार। अच्छा, बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दृष्टिकोण बना हुआ है? आपके यहाँ से भी जो है श्याम सिंह चौहान दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपका दृष्टिकोण बना हुआ है इसको लेकर? अच्छा आदमी, और क्या, हमारे गांव का सरपंच है वो परमात्मा। अच्छा, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके गाँव? नहीं हो रहा काम तो। बिल्कुल। और अगर दावेदारी वो कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से उम्मीद लगी हुई है? उनको यूँ कि हम जिले से भी जीत गए, हमारे मिसेज जिले से भी है, और वो खुद सरपंच है, पहले भी 5 साल से सरपंच रहे हो। समस्या क्या रही है आपको यहाँ पे? यहाँ पर समस्या तो इनकी है आंगनवाड़ी वाले की। अच्छा, हाँ, सरपंच साहब एक दिन क्यों उनने कहा मेरे को कि तुम शिकायत कर दो। क्या शिकायत, क्या है आपको शिकायत? बताइए, हमको बताइए, आके बताइए। बच्चे को ले आते स्कूल से और उनको यहाँ छोड़ देते, फिर उसको आंगनवाड़ी में मिलती नहीं। एक और बार बताइए, क्या समस्या आ रही है? छोटा बच्चा ले आवे स्कूल थी आंगनवाड़ी में, छोटा छोटा नहीं लाइन यहाँ वाटे छोड़ दे होना,
मतलब वहाँ रोड पर टक्कर लागो तो उनका ही वो होना बच्चा बच्ची के होना यहाँ कोई देख रेख के लिए कोई नहीं रहती महिला यहाँ? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ लाइन छोड़ दे बच्चा फिर हंडे जावना मिलवा। अच्छा, तो यहाँ कोई नहीं रहता फिर देख रेख के लिए? देख रेख के लिए कौन छोड़वा साहब यहाँ से निकालने के लिए कोई जाता और क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ? एक यही जवाबदारी और कोई। विधानसभा चुनाव 227 में करोड़ भानपुरा में, तो उसको लेकर को क्या चल रहा है आपके मन में? क्या आपके गांव में अभी तक क्या क्या विकास हुए हैं और क्या कहना आपको? यदि वो बन जाते हैं, यदि उनको टिकट मिल जाता है? सब बढ़िया साली ने सब वही अच्छा, तो उनको टिकट मिलना चाहिए मतलब? टिकट मिल जाते और बढ़िया। अच्छा, तो सरपंच रहते हुए क्या क्या काम कराया उन्होंने? सालिया है, रोड का काम सालिया ने सभी काम कर ही दिया है। अच्छा, और कौन कौन खड़ा हो रहा है दावेदारी में, पता है आपको? कई पता नहीं। अच्छा, तो कुछ जनता जो है अभी सक्रिय भी नहीं है इस चीज को लेकर के। घर बनना चाहिए, मकान बनना चाहिए मुझे वास्ते। पीएम आवास की योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिले बोला आपने बताया था। वोट दूंगा। आप उन दावेदार से क्या प्रश्न करना चाहती है? कहीं परेशान करो, हमारा घर चाहिए, विकास होना चाहिए गाँव को। विकास मेरा चाहिए। बिल्कुल, आपका नाम बताइए भैया। चंद्रलाल चंद्रलाल, मेघवाल। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि आपके ही ग्रामीण क्षेत्र के कोई दावेदारी के लिए दावेदार जो है दावेदारी कर रहे हैं विधायक के लिए, क्या कहना है इस बार? बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव के दावेदार श्याम सिंह चौहान साहब, उनको ही वोट देंगे और उन्होंने अच्छा काम किया हमारे गांव में। अभी सड़क सीसी रोड का काम चल रहा है और सरपंच में भी चल रहा है बहुत सारा। अभी हमारे यहाँ सुधीर सड़क बहुत चल रहा है रोड पर, उनका भी काम चल रहा है और बहुत जोर से काम हो रहा है हमारे। खेल मैदान, क्रिकेट मैदान जैसे उधर से चलते नालिया का, ये बहुत सारा काम चल रहा है। तो क्या उनको टिकट मिलना चाहिए? उनको ही मिलना चाहिए। अच्छा, नए चेहरे और कौन कौन है जानते हैं आप? हाँ, चंद्र सिंह जी है और हमारे देवलादा, उन्हें तो मिलेंगे भी नहीं पूरे अभी। अच्छा, उनको क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी भैया। उनका यह है कि उन्हें विकास हमारे पंचायत या हमारे क्षेत्र में उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया अभी तक। तो क्या उनसे नाराजगी है आपकी? नाराजगी है हमारे, कुछ काम हमारे अभी लोगों के फसल नष्ट हो गई है, उनको ध्यान नहीं दिया उन्होंने, इसीलिए उनको कोई भी चाहता नहीं रहता। अच्छा, तो अब क्या मतलब अगर देखा जाए तो नाराजगी चल रही है मतलब नाराजगी बहुत। नए चेहरे की तलाश है अब, तो आपके ग्रामीण एरिया से कोई खड़ा हो रहा है? श्याम सिंह चौहान को ही वोट देंगे हम तो। हमें तो वो चाहते हैं और उनको बहुत विकास मतलब उनको टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। टिकट नहीं मिला यदि, संभावना तो बनी हुई है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो किसको चुनना चाहेंगे? मतलब कौन आपकी नजर तो फिर नया चेहरा जिसके जो अच्छा विकास करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, जो अच्छा विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जीतेगी। अच्छा, भाजपा जीतेगी, आपका दृष्टिकोण है? चाहे चेहरा कोई भी हो, चेहरा देख करके नहीं करेंगे? चेहरा भी तो चाहिए। अच्छा, चेहरा आपको लग रहा है क्योंकि बहुत सारे विधायक भी हैं दौड़ में, अभी खुद विधायक, वर्तमान विधायक भी दौड़ में है, विधायक के कई दावेदार है बीजेपी से, वो भी दौड़ में है, कांग्रेस से भी है। जी जी। तो अभी श्याम सिंह चौहान जो है आपके एरिया के, आपके ग्रामीण क्षेत्र के हैं, मैं जानना चाहूंगी क्या ग्रामीण एरिया में वो ग्रामीणों को खुश कर पाए? जी बिल्कुल, 100% खुश है। अच्छा। और यदि भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी तो कम से कम 35 से 40 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा जी, गरुड़ बांधपुरा विधानसभा। किस आधार पर कह रहे हैं? इस आधार पर के यहाँ पर जो बाहुल्यतम क्षेत्र है वो सोंधिया राजपूत समाज का है। 56,000 से अधिक मतदाता आते हैं इस क्षेत्र में, तो उन समाज से आते हैं और समाज के बाद भी उनका जो स्वभाव है बहुत ही निर्बल है, बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ 5 साल इससे पहले सरपंच रह चुके हैं, अभी डबल इंजन की सरकार बनाई उन्होंने, सरपंच प्लस जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं एक तरफा और बिना मैनेजमेंट से चुनाव जीते। इनका स्वभाव ऐसा है जहाँ रुक जाते हैं वहाँ जिस आदमी के लिए रुक जाते हैं ना उसका पूरा काम करके निःशुल्क सेवा भाव से काम करते हैं। तो इसीलिए उनको पार्टी को भी मौका देना चाहिए और पार्टी के लिए भी उन्होंने बिना चाय पिए पार्टी को वोट दिया, अध्यक्ष बनाया, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, बिना चाय पिए, बिना मैनेजमेंट, खुद की गाड़ी से गए और वोट देकर आ गए, जैसे पार्टी की रीति नीति से काम किया उन्होंने। पार्टी के लिए भी निष्ठावान है ऐसा आपका कहना है? और ग्राम में भी विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, शायद ये 1.5 साल में इतना विकास हुआ, मतलब 100% विकास हो गया है। तो जो सड़कों में गड्ढे बने हुए उनके बारे में क्या कहना वो PWD की सड़कें हैं, वो ग्राम पंचायत लेवल में नहीं आती, परंतु उन्होंने उनका भी मुद्दा उठा दिया। दीपावली बाद जो है ये अपने यहाँ ये बासाब का घर है उनके यहाँ से लगाकर गांव के बाहर तक जो डबल सीसी बनेगी उसकी भी स्वीकृति दीपावली बाद काम हो जाएगा। वो PWD वालों ने बाईपास रोड मांगा है, तो अभी खेतों में जगह नहीं, जैसे ही खेत खाली होंगे पूरा काम हो जाएगा।
बिल्कुल। तो आपका कहना है कि यदि टिकट मिलता है, यदि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, मिले तो श्याम सिंह को मिले, ऐसा आपका कहना है? लगभग टिकट तो श्याम सिंह जी को ही मिल गया है, अच्छा, आपका हमारा ऐसा कहना मानना है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और भी ये आपका नाम बताइए भैया। दारा सिंह परमार नाम है मेरा। तो आप संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, पूरा गांव की जनता संतुष्ट है, अच्छा। पूरे गांव की जनता। और विधायक बनने के बाद क्या उम्मीद लगी हुई है कि अगर विधायक बन जाते हैं, टिकट मिल जाता है? विधायक बनने के बाद तो पूरे क्षेत्र में विकास करेंगे, जो विकास की बात आएगी किसानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, जो भी अधूरा काम है वो सारे पूरे करेंगे। यहाँ के रहने वाले क्या 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 नाम है आपका? गोपाल सिंह जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखा जा सकता है कि टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन टिकट की दौड़ के लिए, टिकट के लिए लगातार जो है दिल्ली और भोपाल में दौड़ लगा रहे हैं कई दावेदार। अच्छा, आपके ही ग्रामीण एरिया से श्याम सिंह चौहान दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है कि ग्राम में विकास हुआ कि नहीं, वो संतुष्ट है कि नहीं उनसे? आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं, क्या काम है जो नहीं हो पाया है? सब कहीं नहीं हुए, मुख्यमंत्री अच्छा, क्या कहना क्या चाहेंगे, क्या समस्या है जो ग्राम में आपको दिख रही है जिसकी वजह आप है सब यहाँ क्या क्या है क्रमशः बताइए, क्रमशः क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या एरिया नारायणी होनी बहनी होने और सब पकड़ा अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर खुश है जनता तो कहीं ना कहीं नाखुश भी नजर आ रही है। आपका नाम बताइए। श्याम सिंह जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के जो है श्याम सिंह चौहान दावेदारी कर रहे हैं विधायक के लिए, तो टिकट तो मिल जाए तो कहीं हमने थोड़ी हो। तो ग्राम में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? यदि ग्राम में विकास हुआ होगा तब तो वो बाहर विकास कर पाएंगे। ग्राम में तो वे नहीं, तो काम तो सबको एक नहीं। अच्छा, तो ग्राम में विकास हुआ है? ये के भाई शीशा तो बनी कौन नहीं, पाइपलाइन ला की आधी शीशा अधूरी पड़ी हाल। तो ये कब से शुरू हुआ था पाइपलाइन डालने का काम? दिन हुई है तो पाइपलाइन पड़ी, तो कितना समय हो चुका है आपके अनुमान? महीना वाला। अच्छा, 1 साल होने वाला है, समथिंग कह सकते हैं। तो लगभग 1 साल होने वाला है। तो जो सड़कें जो खुदी हुई पड़ी हुई है, जहाँ पर गड्ढे अभी कीचड़ भरा हुआ है, पड़ी है यहीं खाली की, तो इससे कहीं ना कहीं नाराजगी है? कहीं नाराजगी है, बंगारा ला हर कहीं जाने साजो काम और कहीं नाराजगी, पानी ऊपर निकलो शीशी के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर क्या कहना चाहेंगे, क्या दावेदार जो है श्याम सिंह चौहान, उनसे कोई प्रश्न आपका? कहीं को नहीं, तो दावेदार वही और बढ़िया। अच्छा, गांव को नाम चाले और गांव का नाम चले, यदि विकास हो तो हम वोट दे, ऐसा जनता का कहना है। बाबू जी, नाम बताइए आपका? गोवर्धन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी विधानसभा चुनाव को लेकर के गरुड़ भानपुरा विधानसभा के जो कई दावेदार बीजेपी के निकल के आए हैं और कांग्रेस से भी जो है दावेदार खड़े हो चुके हैं, लेकिन अगर हम आपके ग्राम की ही बात करें, चिकनिया की, तो यहाँ से जो है श्याम सिंह चौहान जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं, दावेदार विधायक के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप संतुष्ट है कि नहीं? मिलना चाहिए। अच्छा, संतुष्ट है आप कामों से, कोई समस्या नहीं आ रही आपको? क्या समस्या आ रही है आपको ग्राम चिकनिया में? समस्या यही है कि अपने घर के जो सोसाइटी के सामने जो कीचड़ है वो साफ करवाए सरपंच साहब, बस यही समस्या है। अपने को पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, पर बाकी अपनी समस्या का समाधान। देखिए, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपको निर्णय भी करना है, अपना मत देना है। वो बात का मीटर है मेरा कीचड़, ये कीचड़ अभी कितने समय पहले आपने सूचित किया था इस बारे में सरपंच को, कीचड़ के बारे में? मेरे को तो साल भर हो गया उनको बोलते बोलते, लेकिन अभी तक समस्या नहीं। क्या कहना चाहेंगे दावेदार श्याम सिंह है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना मेरा कि मेरे घर के सामने कीचड़ हो रहा है, वो साफ सफाई करवाओ, और क्या। बाकी जनता तो कह रही है संतुष्ट है। कौन सभी संतुष्ट है। मेरे तो घर के सामने कीचड़ है, मैं क्या से संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपका नाम बताइए? मेरा नाम शंकर सिंह है। अब हम युवाओं से बात करते हैं कि यहाँ के युवाओं का क्या कहना है, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दृष्टिकोण बना हुआ है आपका? जी, हमारे इधर देवीलाल जी का बना हुआ माहौल फुल। अच्छा, देवीलाल जी का बना हुआ है। बहुत सारी जनता तो नाराज भी है उनसे। नहीं, नाराज नहीं है, वो नाराज है वो अलग है, जो नहीं है वो है। अच्छा, हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्या है कि चिकनिया से ही श्याम सिंह चौहान भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली उनको मिलनी चाहिए टिकट। नया चेहरा चाहिए सबको, नया चेहरा चाहिए, तो आप भी नए चेहरे की डिमांड करते हैं? यस। और लगता है कि उनको मिलेगा तो समर्थन में रहेगी जनता? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। क्या नाम है आपका? कान सिंह चौहान।
आपका नाम बताइए। मोहनलाल जोशी, गायत्री परिवार, जिला समन्वय। अच्छा, तो अभी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दृष्टिकोण बना हुआ है आपका? बहुत सारे दावेदार जो है खड़े हो रहे हैं विधानसभा 227 क्षेत्र क्रमांक से, तो इस सीट से जो है बीजेपी से कई दावेदार खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस से भी कई दावेदार हैं, आपकी क्या मंशा लगी हुई है? राजनीति के बारे में हम कोई मत व्यक्त नहीं करते। अच्छा, तो आपको चुनाव से कोई मतलब नहीं है? चुनाव से पूरा मतलब है। अच्छा, और मतलब है तो यह है कि एक स्वस्थ छवि वाले को चयन करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा, स्वच्छ छवि वाले, स्वच्छ छवि वाला हो, ईमानदार व्यक्ति हो, क्योंकि पार्टी के साथ तो गड़बड़ भी हो सकती है, पार्टी में सब तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति यदि है, वो किसी पार्टी से है और वो वास्तव में स्वच्छ छवि है, तो वो किसी न किसी रूप से काम करेगा। काम नहीं कर पाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये देश के लिए अच्छा है। अच्छा, इन आप जब सब बातें कह रहे हैं स्वच्छ छवि वाला, इन सभी मापदंडों पे अभी वर्तमान में कौन आपको दिखाई दे रहा है? ये वर्तमान में उसको नहीं नाम कह रहे, सरकार इसको चयन करने में अक्षम है। अभी स्वच्छ छवि कोई भी पार्टी चयन करनी, इसीलिए देर हो रही है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। अच्छा। स्वच्छ छवि वाला आदमी ढूंढते तो कोई मिलता नहीं, क्योंकि स्वच्छ छवि वाला आदमी राजनीति के पसरे में पड़ना नहीं चाहता है। उसको मालूम है कि पैसा लगाना पड़ता है और पैसा लाने के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है। अच्छा, या भ्रष्टाचारों के दबाव में काम करना पड़ता है, तो वो आना नहीं चाहता है। और इसीलिए देश में जो गड़बड़ दुख रहे हैं, 5 सालों में जो विधायक रहे हैं उनसे कितने खुश और नाखुश हैं आप? जितने होने चाहिए वो नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि इन 70 सालों में देश की संस्कृति, देश की भौगोलिक परिस्थितियां, देश के स्वभाव के अनुसार जो विकास होना चाहिए वो अभी कोई पार्टी नहीं कर पाई। हाँ, मौजूदा पार्टी जो काम कर रही है, मौजूदा सरकार जो काम कर रही है, वो इसके ऊपर उतर आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ शुरुआत की है, उसके लिए हम मौजूदा सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं, उनको शुभकामना दे सकते हैं कि वो और अच्छे स्वच्छ छवि वाले लोग ढूंढें और उनको लाएं। लेकिन नीचे तक देखें कि वो जो ऊपर तक कर रहे हैं, वो नीचे तक करने वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नीचे अभी भी बहुत सारे गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है। उसको यदि अभी आज का प्रशासन रोकता है, तो आज के प्रशासन के लिए बहुत अच्छी कामना कर सकते हैं, बहुत आगे तक ये जा सकते हैं। तो आप अभी नया चेहरे की तलाश में, कि नया चेहरा होना? तलाश तो उनको करना, हम कह रहे कि ऐसे चेहरे लाइए, हम क्यों तलाश करें? हम तो अध्यात्म के माध्यम से देश को ऊंचा उठा रहे हैं। गायत्री परिवार स्वयं युग निर्माण कर रहा है, जो निर्माण सरकारें नहीं कर पा रही वो गायत्री परिवार अपने आप में कर रहा है। वर्तमान में 227 विधानसभा क्षेत्र गरुड़ भानपुरा से विधायक के दावेदार हमारे साथ अभी मौजूद हैं, श्याम सिंह चिकनिया से, जिनके बारे में अभी हमने ग्रामीणों से भी बातचीत की। ग्रामीणों के एक्चुअल में कहा जा सकता है कि जो दावेदारी कर रहे हैं वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं विधायक बनने के, विधायक की दावेदारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पार्टी उनको जो है जरूर मौका देगी, पार्टी उनको टिकट दे सकती है। ऐसी संभावनाएं बनी हुई है, चूंकि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि इस बार जो है अमित शाह ने 2 बार जो है मध्य प्रदेश में दौरा किया। दौरा करने के बाद जो है मध्य प्रदेश में टिकटों का स्वरूप जो है लगातार बदलने की संभावनाएं लग रही है। आधा फीसद यानी कह सकते हैं कि 50% तक जो है विधायकों की टिकट करने की जो जानकारी है सूत्रों से मिल रही है। और वर्तमान में अभी जो है विधायक के दावेदार गरुड़ भानपुरा विधानसभा से श्याम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिली है, जो कुल मिला के समर्थित है यहाँ के जो श्याम सिंह चिकनिया है उनके लिए बाहुल्यता भी है यहाँ पर सोंधिया राजपूत समाज की, उसको लेकर के भी लग रहा है कि टिकट इनको मिल सकता है। लेकिन टिकट मिलने के लिए किस प्रकार से इनको बीजेपी से आशा लगी हुई है, वरिष्ठों से आशा लगी हुई है, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है श्याम सिंह जी आपका पूरा नाम जानना चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है आप राजनीतिक दौर में आए, राजनीतिक गलियारा आपने पकड़ा। मैं श्याम सिंह चौहान, चिकनिया मेरा गांव है और राजनीतिक क्षेत्र में मैं लगातार जो समाज सेवा के तौर पर 2001 से कार्य कर रहा हूं और 2009 दिसंबर 2009 से सरपंच पद का चुनाव लड़ने के साथ प्रशासनिक तौर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ जो मैं आज दिनांक तक जो पंचायती राज्य में जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा हूं। वर्तमान में सरपंच हूं और लगातार इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास के तौर पर कई प्रकार के कार्य करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर हूं। बिल्कुल, अभी क्या उम्मीद लगी हुई है पार्टी से कि जो मापदंड बनाए जाते हैं एक्चुअल में कि किसको जो है जो वरिष्ठ जन है, वरिष्ठ राजनीतिक जो लोग हैं वो टिकट दें, तो कैसी उम्मीद लगी हुई है भाजपा से आपको? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है
परंतु जो तय करने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कमेटी होती है, केंद्रीय इलेक्शन कमेटी, वो जो डिसाइड करती है उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस निर्णय को मानता है और उसी के अनुसार क्षेत्र में विधानसभा हो या लोकसभा हर चुनाव लड़ता है। बिल्कुल। तो उम्मीद लगी हुई है, क्या विश्वास है पार्टी को कि आपको भी पार्टी पर की दे सकती है? बिल्कुल विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब योग्य कार्यकर्ता को ही चुनेगी और उसमें जो भी निर्णय होगा वो हम सब मिलकर के स्वीकार करेंगे। संभवतः जो लगातार प्रयास आपके द्वारा प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, लगातार जो है लोगों के बीच में जाना, जनसंपर्क करना, लोगों से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना, तो कहा जा सकता है कि अगर हाँ जनता ने भी विश्वास किया आप पर और मान लीजिए कि पार्टी ने भी विश्वास करके टिकट दिया और उसके बतौर जो है विधायक बन भी गए, तो क्या दृष्टिकोण लगे हुए आपके, किस तरीके से काम करें? गरुड़ का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है। गरुड़ क्षेत्र का विकास करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता में गरुड़ क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। गरुड़ क्षेत्र जो है एक मध्य प्रदेश का एक अलग क्षेत्र है। यहाँ पर जल, जंगल और जमीन और उर्वरा जमीन उपलब्ध है, क्योंकि हमारा जल के लिए गांधी सागर डैम है और जंगल के लिए हमारा पूरा अरावली पर्वत है और उर्वरा भूमि इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ के साथ है और यहाँ पर जो खेती होती है वो भी पूरे मध्य प्रदेश से भिन्न है। जो धनिया मसाले की फसल होती है हार्टिकल्चर में और संतरे की फसल होती है, जो संतरे जो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में विख्यात हैं और इसी प्रकार के लहसुन की खेती होती है और इन सब खेतियों के माध्यम से उद्योग स्थापित करके मजदूर को मजदूरी मिलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा, व्यापारी को व्यापार करने का अच्छा व्यापार मिलेगा और गरुड़ क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है जो इस क्षेत्र की प्रमुख मांग है, जो गरुड़ को जिला बनाना, वो गरुड़ को जिला बना करके इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को जिले की सारी सुविधा गरुड़ में देना, ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। एनवायरमेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण के क्षेत्र में किस तरीके से आपकी रुचि है और पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखा जाए, यदि आपको मौका मिलता भी है तो किस तरीके से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे? जैसे कि पर्यटन क्षेत्र हो गया, अपने गांधी सागर हो गया, इसमें किस तरीके से आपको लगता है कि और विकास हो सकता है इसमें? पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ मतलब मध्य प्रदेश की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। हिंगलाज माता का मंदिर है, हिंगलाजगढ़ है, छोटे बड़े महादेव हैं, दूधाखेड़ी माता जी का स्थान है। इन सभी स्थानों का विकास हो, दूधाखेड़ी माता जी में कॉरिडोर का निर्माण हो जो महाकाल की तर्ज पर, और उसी प्रकार से जो गांधी सागर का है जो पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक जो है आता है तो उसको सुविधा मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके अगर घूमने गांधी सागर और इस क्षेत्र में आता है तो उसको सुविधा मिलना चाहिए। तो सुविधा के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हिंगलाज रिसोर्ट बनाया है और जो कमियां भी है यहाँ पर गांधी सागर में जो हवाई पट्टी बनी हुई है जो जीर्ण शीर्ण है, उस हवाई पट्टी का भी हम जीर्णोद्धार करेंगे और भविष्य में पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आए, इसलिए हम यहाँ पर एयर टैक्सी तक चालू करने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अभी वर्तमान में देखा जा सकता है कि अगर समाज की बहुल्यता के हिसाब से भी समर्थन तो मिलना ही है। जिला पंचायत सदस्य भी जो है आपकी श्रीमती जी हैं, तो किस बतौर लगता है कि जनता का समर्थन आपको मिल सकता है इसमें यदि टिकट मिलता है तो जनता आपको देखे, आपके काम को देखे या पार्टी को देखे? जनता हमारा जो लगातार सेवा और समर्पण जो रहता है उसको भी जनता देखती है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी जनता देखती है और उसी के आधार पर हमें ये सारे चुनाव में और हमेशा जनता लाइक करती है और उसके आधार पर हम सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ की जनता से मैंने बात की तो प्रॉपर समर्थन जो है आपको मिल रहा था, लेकिन कुछ जनता ऐसी है जिनको नाराजगी भी है। तो कैसे विश्वास दिलाएंगे कि यदि मौका मिले, क्योंकि मौका मिले ना मिले ये भाजपा की जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो ही जानते हैं, वही टिकट फाइनल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप संदेश लोगों को देना चाहते हैं? किस तरीके से आप निष्ठावान होकर के बताना चाहते हैं कि हाँ यदि आपको मौका मिलता है तो आप काम करेंगे? मौका मिले या नहीं मिले ये एक अलग विषय है। हम निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। हमारा जो मिशन है राष्ट्र सेवा, देश सेवा, समाज सेवा। तो इसलिए अगर ये
अगर कहीं नाराजगी है, कहीं कार्य में कमियां हैं, उसको तो हमें दूर करना ये मेरा पहली प्राथमिकता है। उसको तो हम करेंगे ही। चुनाव की जगह है, हम सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। तो अब जो है ये हमारे साथ जो है वर्तमान में विधायक के दावेदार श्याम सिंह जी मौजूद थे। इसके अन्यथा भी हम और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के हम जान रहे हैं कि ग्रामीणों का एक्चुअल में क्या कहना है। वास्तविकता में जो दावेदार ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे हैं, वहां की जनता भी जो दावेदार है उनसे खुश है भी कि नहीं। अन्यथा वो अगर जनता को है, अपने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को ही खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो विधानसभा में रह करके विधानसभा का कैसे काम कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि देखा जा रहा है हाईकमान, भोपाल हाईकमान से भी और जब केंद्र की भी जो नेता आए थे, वरिष्ठ नेता आए थे, उनके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि 50% तक विधायकों के टिकट कटने की जो है बात सामने आ रही है। क्या लगता है गरुड़ क्षेत्र में गरुड़ की जनता कुछ नाखुश भी है, खुश भी है, क्या समझ में आ रहा है? गरुड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खुश है और ये जो परसेंटेज कुछ होता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के जो मापदंड है उसमें जो अगर व्यक्ति जो फिट बैठता है उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से उम्मीदवार घोषित करती है और बाकी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और कमल के फूल पर चुनाव लड़ती है। व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम होता है। बिल्कुल, व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम होता है और इनका कहना है कि पार्टी मौका दे या ना दे, ये अपनी निष्ठा से कार्य करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और आगे के जो दावेदार हैं उनसे बातचीत हम करेंगे। उनका क्या नजरिया है विधानसभा में, जो 227 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक है, गरुड़ भानपुरा विधानसभा है, इससे जो विधायक के दावेदार दावेदारी कर रहे हैं उनका क्या नजरिया है। यदि उनको मौका मिल जाता है, पार्टी मौका देती है, तो उनके दिमाग में, जहन में क्या है जो वो गरुड़ की क्षेत्र के लिए, भानपुरा के क्षेत्र के लिए कर पाएंगे।